हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस विद एजू कार्तिक। और आज हम शुरू करेंगे अपने न्यू चैप्टर से, जो कि है मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं मेटल्स और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले मेटल्स होते क्या हैं? मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं, यानी कि वो कैटायंस फॉर्म करते हैं। कैटायन यानी पॉजिटिव आयंस। They have the elements which have the ability to form cation, or you can say positive ion is known as a metal. ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स देख लो। सोडियम, एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक और एटसेट्रा। चलो अब देखते हैं ये रिलीज कैसे करते हैं या फिर गेन कैसे करते हैं। अब मेटल पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं। पॉजिटिव आयन तब फॉर्म होते हैं जब कोई भी एलिमेंट आयंस को लूज करता है। गेन करने से नेगेटिव आयन फॉर्म होता है, पर लूज करने से पॉजिटिव आयन फॉर्म होता है। अब देखो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281 और अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल यहाँ पे थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए स्टेबल करने के लिए। तो इसके पास दो ऑप्शंस होंगे, या तो ये प्लस करे 7 इलेक्ट्रॉन्स या फिर ये माइनस कर दे 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन लूज करे या 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो एक तो आपको कोई कहे कि एक चीज को लूज कर दो या फिर 7 चीजों को अपने पास रख लो। तो 7 चीजों को अपने पास रखने वाला ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करने वाले को प्रेफर करेगा और इसको प्रेफर नहीं करेगा। सेम चीज इधर देखते हैं। ये वाले लास्ट शेल में टू है, तो 8 के लिए या तो 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले या फिर 1 इलेक्ट्रॉन आई मीन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर लेते। तो ऑब्वियसली ये चूज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना, 6 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना चूज नहीं करेगा। ओके, तो ये हमने पढ़ा सोडियम और मैग्नीशियम का केस। ठीक है, इसी वजह से सभी मेटल्स लूज करके पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं इंस्टेड ऑफ गेन करना। अब यहां पे देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अभी हम समझेंगे। सबसे पहले मेटल्स की पहली प्रॉपर्टी है सॉलिड एंड हार्ड एट रूम टेम्परेचर। तो जो मेटल्स होते हैं ना, वो सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं रूम टेम्परेचर पर देखो इसी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि एच जी। एच जी है सॉलिड के लिए, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड फॉर्म में होता है। मर्क्यूरी, इसे बोलते हैं मर्क्यूरी। दूसरा एक्सेप्शन है हार्ड, जो कि Li Na और K, यानी कि सोडियम, लिथियम और पोटेशियम। ये जो मेटल्स होते हैं ना, ये हार्ड नहीं होते रूम टेम्परेचर पे। इनको आप इजीली नाइफ से भी काट सकते हो, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो जो मेटल्स होते हैं ना, इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। अब क्यों, ये क्यों? इसका रीजन है ड्यू टू रिजिड पैकेजिंग ऑफ एटम्स। एटम्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, तो इस वजह से उन्हें मेल्ट करने में यानी कि लिक्विड में लाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए और फिर वो धीरे धीरे मेल्ट होते हैं। अब बहुत ज्यादा एनर्जी क्यों चाहिए? क्योंकि जितनी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड होगी पार्टिकल को, उतना ज्यादा वो दूर जाता जाएगा अपने, मतलब वो ओपन होएगा। तो जितनी ज्यादा एनर्जी लगेगी उतना ज्यादा टेम्परेचर होगा, यानी हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिएगा इन मेटल्स को लिक्विड फॉर्म में ले जाने के लिए, मेल्ट करने के लिए और बॉयल करने के लिए। ठीक है, और रिजिड पैकेजिंग की वजह से क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स
हाई हो जाता है, अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो जाता है। अब इसके एक्सेप्शंस देख लो आप। सीजियम और गैलियम, इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना लो है कि आप इन्हें हाथ पे रखोगे तो मेल्ट हो जाएंगे, हाथ में लिक्विड रहेंगे, पर रख दोगे तो फिर से ड्राई होके मेटल का रूप लेंगे। अब यहां देखो मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी क्या होती है? किसी भी मेटल को आप थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब उसको थिन शीट्स के अंदर बीट करके थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, टर्न किया जा सकता है। अब देखो गोल्ड और सिल्वर वो सबसे ज्यादा मेलिएबल सब्सटेंसेस होते हैं, सबसे ज्यादा मेलिएबल गोल्ड एंड सिल्वर, जिनमें गोल्ड सिल्वर से ज्यादा है। इसकी एक्सेप्शन देखो जिंक। एक्सेप्शन जिंक क्यों? क्योंकि जो जिंक होता है ना वो मेलिएबल नहीं होता। हाँ, पर एक टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस से लेके 150 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर में जो जिंक होता है वो मेलिएबल होता है। इसके अलावा जितने भी टेम्परेचर है उस पे वो कभी मेलिएबल नहीं होता। डक्टिलिटी कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। अब किसी भी मेटल के हमने वायर्स देखी होगी, तो थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो आप किसी भी मेटल को। गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल। जो गोल्ड होता है वो सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है। ठीक है, अब एक फन फैक्ट देखते हैं यहाँ पे। जो 1 ग्राम गोल्ड होता है ना, सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड, उससे आप 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बना सकते हो। सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बनाई जा सकती है। इसकी भी एक्सेप्शन जिंक, क्योंकि अगर कोई मेलिएबल नहीं है, वो थिन शीट्स में नहीं बीट कर सकते आप उसको, तो वायर में कैसे बीट करोगे? फिर इसका वही रीजन आ जाता है, 100 से 150 डिग्री सेल्सियस में ये डक्टाइल हो जाता है, बाकी टेम्परेचर पे नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे सोनोरस, जिसे आप सोनोरिटी भी कह सकते हो। इसका मतलब है कि जब भी आप किसी मेटल पे कोई हार्ड सब्सटेंस स्ट्रक करोगे तो उससे रिंगिंग साउंड आएगी। रिंगिंग साउंड ऐसे टाइप। प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन हिट विद हार्ड मेटल्स। जब मेटल को मेटल से हार्ड मतलब हिट करते हो तो फिर रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। ड्यू टू सोनोरस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स दे आर यूज्ड इन मेकिंग बेल्स। अब ये देखो, ये सोनोरस प्रॉपर्टी है मेटल्स की, तो ये किस चीज में यूज होते हैं? ये यूज होते हैं बेल बनाने में। जैसे आपने देखी होगी मंदिर में घंटियां होती है, वो भी रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है। सिमिलरली स्कूल में जो बेल्स होती हैं वो भी रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है, वो मेटल्स की बनती है। अब इसकी एक्सेप्शन क्या हुई? जो भी मेटल्स हार्ड नहीं होते वो इसकी एक्सेप्शन हो गए। शुरू में हमने पढ़ा था मर्क्यूरी हो गया, और लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सॉफ्ट है और एक तो इनमें से लिक्विड है, तो ऑब्वियसली ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। एक मिनट। हाँ, दूसरी प्रॉपर्टी है यहाँ पे डेंसिटी। इस पेज पे मेटल्स आर यूजुअली डेंस। अब देखो जो मेटल्स होते हैं ना, इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, बहुत ज्यादा। डेंसिटी हमें पता ही है क्या होती है। इसकी भी एक्सेप्शन है, वही Na और K, सोडियम और पोटेशियम। लस्टर, लस्टर क्या होता है? चमकना, शाइन करना। मेटल्स हैव शाइनी सरफेस। मेटल्स होते हैं इनका सरफेस बहुत ज्यादा शाइनी होता है, पर एक कंडीशन है, इन देयर प्योर फॉर्म। जब मेटल्स प्योर फॉर्म में होते हैं तभी उनका सरफेस शाइनी होता है। अदरवाइज अगर आप सोडियम को थोड़ी भी देर एयर में रख दोगे, या मैग्नीशियम या किसी भी चीज को, तो वो ऊपर ऑक्सीजन और एयर के अंदर जितने भी गैसेस प्रेजेंट है उनके साथ रिएक्ट करके अपर लेयर बना लेंगे, फॉर्म कर लेंगे लेयर, जिस वजह से वो प्योर फॉर्म में नहीं रहेंगे और शाइन नहीं करेंगे। इसमें एग्जांपल आप वही देख लो, सोडियम पोटेशियम, इनके ऊपर लेयर बन जाती है तो ये शाइन नहीं करते, लेकिन आप इन्हें जैसी नाइफ से कट करोगे तो अंदर से शाइनी लेयर आएगी। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम है वो भी शाइन नहीं करता, क्योंकि उसे एयर में रखने से वो अपने ऊपर MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर फॉर्म कर लेता है। लेकिन एक और चीज है, वो लेयर फॉर्म करने का ये मतलब नहीं कि वो अंदर से शाइनी नहीं होगा। अंदर से वो शाइनी होगा, बस अपर सरफेस शाइनी नहीं होगा उस टाइम उसका।
यहाँ देखो, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। अब जो मेटल्स होते हैं ना, उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिस वजह से वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, अब जो सिल्वर और कॉपर होते हैं ना, ये बेस्ट कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, है ना, इस वजह से इनसे वायर भी बनाई जाती है। अब ऐसे अगर सीधा डायरेक्ट करंट पास करोगे आप इनसे, तो कंडक्ट तो होएगी, पर मान लो बाई चांस हाथ लगा दिया तो बहुत ज्यादा करंट लग जाएगा। इसी वजह से किया ऐसे जाता है कि इनके ऊपर पीवीसी की कोटिंग कर दी जाती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, अब पीवीसी की कोटिंग से क्या होता है, उनके ऊपर एक लेयर लगा चुकी है, जैसे हम वायर्स में देखते हैं कि वायर्स के ऊपर एक रबर टाइप की कुछ कोटिंग होती है, वो पीवीसी है। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे हम उन पे हाथ टच करें तो हमें करंट ना लगे। अब आप ये भी पूछोगे कि सिल्वर क्यों यूज नहीं होता। देखो, सिल्वर इतना ज्यादा महंगा होता है कि वायर्स में लगाने लग गए तो वायर्स बहुत महंगी हो जाएगी, इसलिए हम सिर्फ कॉपर की वायर्स को यूज करते हैं मेनली हर घर में। लेकिन जो सिल्वर होता है उसकी कंडक्टिविटी कॉपर से ज्यादा होती है, सिल्वर की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है कॉपर से। ये सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का है ना। और सिल्वर की स्मगलिंग भी की जाती है कई जगह पे, कि सिल्वर को वायर्स में डाल दिया और फिर स्मगल कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट। हीट के लिए कॉपर और एल्यूमिनियम को बेस्ट माना जाता है, क्योंकि आप देखोगे घरों में भी यही होता है। घरों में हम क्या करते हैं, हम बेसिकली मतलब जितने भी यूटेंसिल्स होते हैं हमारे किचन के अंदर, वो इनके बने होते हैं, या तो कॉपर के या एल्यूमिनियम के, क्योंकि ये जो हीट है ना, इसको कंडक्ट करता है और बहुत जल्दी खाना बन जाता है। अदरवाइज बाकी सब चीजों में इतनी जल्दी नहीं हो पाता। अलॉय फॉर्मेशन। अलॉय फॉर्मेशन का क्या मतलब है, देखो अलॉय क्या होता है, अलॉय एक मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा मेटल्स का। ठीक है, अब ये मतलब दो या दो से ज्यादा मेटल्स का जो मिक्सचर होता है, इसके एग्जांपल देखो, ब्रास हो गया, ब्रास एक अलॉय ही तो है, और स्टेनलेस स्टील, नॉर्मल स्टील, ये भी अलॉय के एग्जांपल्स है। एक और चीज आती है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, कलर। मेटल्स जो होते हैं वो यूजुअली डार्क कलर के होते हैं, अनलाइक नॉन मेटल बहुत ज्यादा शाइनी कलरफुल होते हैं, है ना। ये कुछ ही कलर्स के होते हैं, ग्रे होंगे, ब्लैक होंगे, या फिर सिल्वर कलर के होंगे। जैसे सिल्वर होता है वो सिल्वर कलर का होता है, गोल्ड होता है वो गोल्डन कलर का होता है, और कॉपर होता है वो ब्राउन कलर का होता है, ऑरेंजिश ब्राउन कलर का होता है, या फिर आप रेडिश ब्राउन भी कह सकते हो, दोनों ही ठीक है। आई होप ये क्लियर है। यहाँ पे हमारे मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म होती है। आई होप ये क्लियर है आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे मेटल्स की। टिल देन बाय बाय।